हेलो दोस्तों, स्टडी आर्ट सॉन्ग में आपका फिर से एक बार नए प्रश्नों के साथ स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे जो परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में। ये वो प्रश्न हैं दोस्तों जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस अगली कड़ी में जो प्रश्न हमने लिया है वो है राजा रवि वर्मा के बारे में। यानी भारत में प्रथम जो तेल चित्रकार थे वो थे राजा रवि वर्मा। तो देखिएगा, राजा रवि वर्मा ने ही सर्वप्रथम कैनवास पर चित्र बनाए थे। एक राजघराने से संबंध रखने वाले राजा रवि वर्मा। प्रश्न है, राजा रवि वर्मा ने किस प्रदेश में लिथोग्राफी की स्थापना की थी? यानी अपने चित्रों को लिथोग्राफी प्रेस से छापने के लिए राजा रवि वर्मा ने किस प्रदेश में लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना की थी? प्रश्न ऐसा पूछ रहा है। लिथो मतलब पत्थर होता है, पत्थर से लिया जाने वाला छापा। तो ऑप्शन नंबर पहला है तमिलनाडु, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है केरल और चौथा है कर्नाटक। तो प्रदेश पूछ रहा है ये, तो महाराष्ट्र प्रदेश में है वो लिथोग्राफी प्रेस राजा रवि वर्मा ने खोली थी। और ये कहाँ पर खोली थी? तो मुंबई के घाटकोपर में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा मुंबई के घाटकोपर में। और ऑप्शन में कई बार ये भी आ जाता है कि लोनावाला या मुंबई घाटकोपर, ये भी आता है। लोनावाला भी मुंबई में है और घाटकोपर भी वहीं पर है मुंबई में। तो घाटकोपर में राजा रवि वर्मा ने लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना की थी। और मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों, एक महत्वपूर्ण ये भी है इसके बारे में कि इस प्रेस की स्थापना है वो कब की गई थी? तो 1894 में राजा रवि वर्मा ने यह लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना की थी। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको बढ़िया से आप नोट कर लीजिएगा। ऐसे प्रश्न हैं वो परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंगाल की मूर्तिकार मीरा मुखर्जी द्वारा निर्मित शिल्प वुमन कैरिंग चाइल्ड एट कसोली। दोबारा से सुनिएगा, बंगाल की एक प्रसिद्ध मूर्तिकार है जिनका नाम है मीरा मुखर्जी और उनके द्वारा एक शिल्प का निर्माण किया गया था। उस शिल्प का नाम है वुमेन कैरिंग चाइल्ड एट कसोली। किस माध्यम में बनी है? यानी इसका मीडियम पूछ रहा है ये। वुमेन कैरिंग चाइल्ड एट बसोली जो मूर्ति शिल्प है मीरा मुखर्जी का, इसका माध्यम क्या है? तो ये क्या पीतल में बनाई गई है या टेराकोटा में बनाई गई है या लोहा में बनाई गई है या तांबा में बनाई गई है? तो बताइएगा दोस्तों। तो आपका ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, इसे टेराकोटा में बनाया गया है। मीरा मुखर्जी के द्वारा इस मूर्ति शिल्प को, कौन सा मूर्ति शिल्प है? वुमेन कैरिंग चाइल्ड एट बसोली। इसको है वो टेराकोटा में मीरा मुखर्जी ने बनाया था। ठीक है, तो ये इसका माध्यम हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, प्रसिद्ध मूर्तिकार एवं लेखिका जिसे प्राचीन बंगाली मूर्ति कला में आधुनिकता लाने के लिए जाना जाता है। प्रश्न दोबारा से सुनिएगा, प्रसिद्ध मूर्तिकार एवं लेखिका जिसे, यानी ये मूर्तिकार भी है और लेखिका भी रही है, लेख भी लिखती हैं, जिसे प्राचीन बंगाली मूर्ति कला में आधुनिकता लाने के लिए जाना जाता है। तो कलाकार का क्या नाम है? तो पहला ऑप्शन है लीला मुखर्जी, दूसरा है उषा रानी हुजा, तीसरा है मीरा मुखर्जी और चौथा है मोहिनी त्रिखा। तो दोस्तों बताइएगा इसका ऑप्शन है वो कौन सा सही हो जाएगा? तो बंगाली मूर्ति शिल्प हमने अभी पढ़ा था, बंगाली जो मूर्तिकार हैं वो है मीरा मुखर्जी, जिन्हें आधुनिकता लाने के लिए जाना जाता है मूर्तियों में। तो इनका नाम हो जाएगा मीरा मुखर्जी। ऑप्शन आपका सही रहेगा, मीरा मुखर्जी। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय मूर्तिकार जिनका जन्म बंगाल के बांकुड़ा में हुआ था। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, रामकिंकर बेज के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। डीपी राय चौधरी, धनराज भगत, रामकिंकर बेज और हरिणिम राय चौधरी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा, रामकिंकर बेज। ठीक है, आधुनिक भारतीय मूर्तिकार जिनका जन्म बंगाल के बांकुड़ा जिले में हुआ था, तो ये है रामकिंकर बेज। ठीक है, तो इस पर आप राइट का निशान लगा दीजिएगा, ये आपका प्रश्न सही हो जाएगा। बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप बढ़िया से नोट कीजिएगा इन प्रश्नों को। मूर्तिकार शंकु चौधरी के शिल्पों में क्या दिखाई देता है? यानी इनके शिल्प है उनमें क्या विशेषता दिखाई देती है, इस प्रकार का प्रश्न है। और ये मूर्तिकार कौन है? शंकु चौधरी हैं। हमारे चैनल पर इन कलाकारों को करवा दिया गया है, आप चैनल पर जाके देख सकते हो।
जो देखिएगा मूर्तिकार शंकु चौधरी के शिल्पों में क्या दिखाई देता है, तो उदाहरण शैली दिखाई देती है, उद्धरण शैली दिखाई देती है, घनवादी प्रभाव दिखाई देता है, या शब्दांतर शैली दिखाई देती है, या अमूर्तवादी प्रभाव दिखाई देता है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा घनवादी प्रभाव। शंकु चौधरी के मूर्ति शिल्पों में क्या दिखाई देता है, घनवादी प्रभाव। उसके बाद अगला प्रश्न है, दीदारगंज से प्राप्त चाम्रधारणी यक्षी की प्रतिमा सुरक्षित है, तो आपको ये बताना है। और ये दीदारगंज से जो प्राप्त हुई थी चाम्रधारणी, ये पटना दीदारगंज है, पटना के दीदारगंज से प्राप्त हुई थी चाम्रधारणी की मूर्ति, यानी एक महिला की मूर्ति है, और इस पर मौर्य काल की ये बनी हुई है। और मौर्यकालीन जो प्रसिद्ध स्तंभ बनाए गए थे जिन पे पॉलिश की गई थी, तो ठीक इसी प्रकार की पॉलिश है वो मौर्य काल में ये चाम्रधारणी की मूर्ति है, इस पर भी की गई है। बड़ी सुरक्षित, बड़ी ही सुंदर मूर्ति है। और आज इसे कहाँ सुरक्षित किया गया है, यानी संग्रहालय का नाम पूछ रहा है, तो भारतीय संग्रहालय कोलकाता में है, इंडियन म्यूजियम भोपाल में है, या फिर राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में है, या फिर पटना संग्रहालय में है। तो दोस्तों आपको नोट करना है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मौर्यकालीन कला से अशोक के काल में इसे बनाया गया था मूर्ति को, तो पटना संग्रहालय में क्या है, आज ये मूर्ति सुरक्षित है। और मिली कहाँ से थी, दीदारगंज के मोहल्ले से ये मूर्ति मिली थी। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय मूर्तिकार जिन्होंने ग्राफिक कलाकार के रूप में ख्याति अर्जित की थी, यानी एक छापा चित्रकार के रूप में ख्याति इनकी प्रसिद्ध अर्जित की थी। ये ग्राफिक कलाकार यानी छापा चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हुए थे, और ये आधुनिक मूर्तिकार हैं, इनका आपको नाम बताना है। तो प्रश्न दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ, आधुनिक भारतीय मूर्तिकार जिन्होंने ग्राफिक कलाकार के रूप में ख्याति अर्जित की थी, तो कौन है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोमनाथ होर, दूसरा है एस धनपाल, और तीसरा है आर.वी. जोशी, और चौथा है सुधीर रंजन खासगिर। तो आपका ऑप्शन है वो सही हो जाएगा सोमनाथ होर। ठीक है, तो बढ़िया से नोट लगा लेना। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का प्रमुख चिन्ह है, यानी महात्मा गौतम बुद्ध का जो धर्म है बौद्ध धर्म, उसका प्रमुख चिन्ह कौन सा है? तो बुद्ध पद है, या सिंहासन है, या त्रिरत्न है, या बोधि वृक्ष है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा त्रिरत्न है, वो बौद्ध धर्म का प्रमुख चिन्ह है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंजलि इला मेनन को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से किस सन में सम्मानित किया गया था? यानी अंजलि इला मेनन जो कलाकार है उसे भारत सरकार ने कब पद्मश्री से सम्मानित किया था, ये पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन है वो कौन सा सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन दे रखा है 1964 में दिया था, 1984 में पद्मश्री दिया गया था, या फिर 1955 में दिया गया था, या फिर चौथा है 2000 में दिया गया था। तो अंजलि इला मेनन को भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से सम्मानित है वो 2000 में किया गया था, सन 2000। तो प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, आप बढ़िया से नोट कीजिएगा। नए कलाकार के बारे में पूछा है। यूनेस्को द्वारा घोषित अमर्त्य शेरगिल अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है, यानी यूनेस्को ने एक वर्ष को घोषित किया है जिसे कहा जाता है अमर्त्य शेरगिल अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ठीक है, अमर्त्य शेरगिल है वो भारतीय चित्रकार थी जिसने लुसियो सीमा की चित्रशाला में शिक्षा ग्रहण की थी, और इनकी माता है वो हंगेरियन थी, और इनके पिता है वो सिख उमराव सिंह पंजाब से बिलोंग करते थे। शिमला में इन्होंने अपना स्टूडियो खोला था। 3 महीने इनका महत्वपूर्ण चित्र है। हाथी का स्नान भी इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण चित्रकार रही थी ये। राजा रविवर्मा के बारे में अगर महत्वपूर्ण कलाकारों की श्रेणी में अगर गिना जाए तेल चित्रकारों में, तो वो है अमर्त्य शेरगिल को ही लिया जाता है। ठीक है, तो यूनेस्को द्वारा घोषित अमर्त्य शेरगिल अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है 2013, 1978, 1941 और 1976। तो अमर्त्य शेरगिल अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है यूनेस्को द्वारा घोषित, वो है 2013। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार हमारे चैनल पर आपको बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो करवाए जा रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल से जुड़िएगा और जो महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए जा रहे हैं इनका लाभ उठाओ ताकि आपको परीक्षा में काफ़ी सफलता मिले। इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।